चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने 12th के इतिहास के अध्याय 6 का कुछ पॉइंट को हमने पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे और आज होगा सूफी अध्ययन के स्रोत। मैं बता दूं आप लोग को, सूफी अध्ययन के अनेकों स्रोत हैं, कई स्रोत उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से हम आज जो प्रमुख 3 स्रोत हैं उसका वर्णन करने जा रहे हैं। उनमें से एक का नाम है कशफ उल महजूब। एक का नाम है कशफ उल महजूब। मैं इसके संबंध में बता दूं, इस ग्रंथ की रचना अबुल हसन उल हुजविरी किए थे। इस ग्रंथ में सूफियों के रहन सहन के संबंध में विस्तार पूर्वक वर्णन है। इस ग्रंथ के अध्ययन के बाद सूफी किस तरह से रहते थे, उसका रहन सहन कैसी थी, उसके संबंध में हमें जानकारी मिलती है। तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस ग्रंथ के लेखक अबुल हसन उल हुजविरी थे। इसमें सूफियों के रहन सहन के संबंध में विस्तार पूर्वक वर्णन है। इसके अध्ययन के बाद सूफी के रहन सहन के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। अब सूफी अध्ययन के जो प्रमुख 3 स्रोत का नाम हमने अभी लिए, उसमें से दूसरा है फवाइद अल फुआद। फवाइद अल फुआद, इसके संबंध में भी सुन लीजिए। इसकी रचना अमीर हसन सिद्जी दिहवाली ने की थी। इसमें सूफी संतों के उपदेश संकलित है। इसके अध्ययन के बाद सूफी संत के उपदेश की जानकारी हमें मिलती है। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, इसकी रचना अमीर हसन सिद्जी, ऐसे लिखना है सिद्जी देहलवी ने की थी। इसमें कई सूफी संतों के उपदेश का संकलन है। अतः इसके अध्ययन से सूफी संत के उपदेश के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। अब सूफी अध्ययन के जो तीसरा प्रमुख स्रोत है उसको हम बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है
सियार अल ओलिया, सियार अल सॉरी सियार उल ओलिया। सूफी अध्ययन के प्रमुख स्रोतों में से इसका भी अहम स्थान है। इसके लेखक मीर खुर्द किरमानी थे और इस ग्रंथ की रचना भारत में ही हुई थी। इसमें सूफी संतों के जीवनियां संकलित है। इसके अध्ययन से सूफी संत के जीवनियों के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। अब इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। यह भारत में लिखा गया है। इसका लेखक मीर खुर्द किरमानी थे। इसका लेखक मीर खुर्द किरमानी थे। इसमें कई सूफी संतों की जीवनियां अंकित है। अतः इसके अध्ययन से सूफी संत के जीवनियों के संबंध में जानकारी मिलती है। तो मैंने सूफी अध्ययन के जो प्रमुख 3 स्रोत हैं उसको मैंने समझाया और दिखाया। अगर इसमें थोड़ा सा दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। लगते हैं आप लोग को इसमें कोई डाउट नहीं है, अतः हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका भारत में सूफी सिलसिला। भारत में अनेकों सूफी सिलसिला का विकास हुआ, जिसमें से प्रमुख 4 हैं। उन चारों को आज हम बड़ी ही सरल शब्दों में, बड़ी ही सरलता से आपको अध्ययन कराएंगे और दिखाएंगे। पहले उन चारों को लिख लीजिए। 1 नंबर में है चिश्ती सिलसिला। दूसरा नंबर है सुहरवर्दी सिलसिला। और तीसरा है कादरी सिलसिला। और चौथा है नक्शबंदी सिलसिला। इन चारों सिलसिला को आज एक एक करके पढ़ेंगे। 1 नंबर लिख के आप फ्लैश दीजिए। चिश्ती सिलसिला सबसे प्रभावशाली सिलसिला था। इसके संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे और यह भारत में काफी अधिक प्रभाव डाला, काफी अपना पहचान छोड़ा। इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए, इस सिलसिला के संस्थापक
इस सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। सूफी सिलसिलों में यह सबसे अधिक प्रभावशाली सिलसिला थे। यह भारत में सूफियों को बढ़ावा दिया। चिश्ती सिलसिला में चिश्ती सूफियों ने सादगीपूर्ण जीवन एवं संगीत को अधिक महत्व दिया। अब भारत में विकसित होने वाले दूसरा जो प्रमुख सूफी सिलसिला है उसका नाम है सुहरवर्दी सिलसिला। इसको पहले सुन लीजिए। इस सिलसिला के संस्थापक सुहरवर्दी थे और इस सिलसिला के विकास होने पर उत्तरी भारत, खास करके बिहार, गुजरात, बंगाल में सूफी का दबदबा, सूफी का प्रभाव स्थापित हुआ। अब इसको आप लोग नोट करें। देखिए, इस सिलसिला के संस्थापक सुहरवर्दी थे। यह गुजरात, बिहार और बंगाल में अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल हुआ। अब भारत में सूफी सिलसिला जैसे प्रमुख चार जो है उसका तीसरा है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला के संबंध में भी पहले सुन लीजिए। इसके संस्थापक शेख अब्दुल कादरी जिलानी थे। मुगल शासनकाल में इसका जन्म हुआ और शासक के समर्थन पाकर इसका तेजी से विकास हुआ। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, इस सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादरी जिलानी थे। मुगल शासनकाल में यह भारत में जन्म लिया और भारत में इसका तेजी से विकास हुआ। इस तरह से हमने भारत में सूफी सिलसिला जो चार थे उसमें से तीन का हमने वर्णन कर दिए, एक रह गया। समय के अभाव के कारण से हम एक का वर्णन नहीं कर सका। आज का क्लास यहीं तक।